हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम गए हैं वृंदावन। तो बांके बिहारी ने जैसे कि अचानक से बुलावा आया बांके बिहारी का, और हम अचानक से बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंच गए हैं। और जैसे ही हम अंदर गलियों में जैसे जा ही रहे थे तो बच्चों ने जैसे ये देख लिया आंटी को, टीके वाली को। तो कहा मम्मा फर्स्ट पहले हम ये टीका लगाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने कहा चलो टीका लगा लेते हैं। और बच्चे काफ़ी एक्साइटिंग थे टीका लगाने, क्योंकि पहली बार उन्होंने टीका लगाया था ये बांके बिहारी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बांके बिहारी आए हैं। और अकू भी काफ़ी खुश हो रही थी लगा के, और अनन्या भी लगा रही थी टीका। उसको भी अच्छा लग रहा था, कह रही राधा रानी वाला टीका लगाना है हमें। तो मैंने अपनी तीनों बेटियों को राधा रानी बना दिया था। ये देखिए कितना खुश हो रही थी राधा रानी बन के। हेलो करो हेलो। और अकू आप सभी को राधे राधे बोलेगी। देखिए उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन एक्शन सारे करती है हाथों से, बोलती नहीं है अभी कि छोटी है। और ये मेरी बहन की बेटी है, ये इसको तो बहुत शौक है मेकअप का। ये भी हमारी अक्कू के साथ की है, छोटी है ये भी, 2-2 साल की राधे दोनों के राधे। दोनों। अब चलते हैं हम बांके बिहारी की गलियों में, वृंदावन की। ये देखिए काफ़ी रास्ता, और बच्चे ऐसे सोच रहे थे कहाँ है मम्मी कहाँ है। और हमें भी पता नहीं था कितनी दूर है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी पहले, तो उसने बोला अभी थोड़ा आगे चल के फिर वहाँ पे हम माला वगैरह लेंगे। देखिए मिठाई प्रसाद वगैरह आप लोग मिठाइयों की दुकान है ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला था आगे जाके लेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो आए फर्स्ट टाइम आए थे, वो आ रखी थी पहले यहाँ। तो यहाँ पर बांके बिहारी के रंग में मेरे हस्बैंड भी रंग चुके हैं। देखिए राधा रानी के, उन्होंने भी टीका वगैरह लगवा लिया है। और अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पे हमने देखा तुलसी माला। आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण भगवान को तुलसी माला बहुत प्रिय है। तो यहाँ तुलसी की माला हर कोई लेके ही जाता है चढ़ाने के लिए। तो यहाँ शॉप से हमने भी तुलसी की माला, नॉर्मल माला ही ले ली थी दोनों, मेरी सिस्टर ने और मैंने, अंदर चढ़ाने के लिए। हमने कहा चलो भीड़ जितनी भी होगी, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो हम भी भगवान के चरणों में इसको चढ़ा के आएंगे। और यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह लगी थी, यहाँ पे मालाएं थी, तुलसी माला। अगर आप लोगों को तुलसी माला लेनी हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी धीरे धीरे चले थे, बच्चे भी थे हमारे पास, तो बच्चे यही गोदी में कम आ रहे थे, तो उनको पैदल ले जाना पड़ रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे कितनी प्रकार की मूर्तियाँ, जैसे आप देख सकते हैं दिवाली का भी टाइम चल रहा था, तो हम दिवाली से पहले गए थे, धनतेरस वाले दिन गए थे बांके बिहारी के दर्शन करने। तो उसकी वजह से दुकानों में मूर्तियाँ वगैरह भी हैं लक्ष्मी गणेश की। और ये हमारी राधा रानी बोतल चूसते हुए जा रही है। राधे राधे। तो ये बच्चे भी थक चुके थे चलते चलते, ये पानी पीते हुए। बच्चों को प्यास भी लगे, गर्मी बहुत हो रही थी। और यहाँ ये मिठाई की दुकान पे, यहाँ पे हमने अपने शूज़ वगैरह रिमूव करे, और उसके बाद हम प्रसाद लेके हम लोग निकल पड़े आगे को। ये यहाँ से एंट्री होती है अंदर को, ये मेन गेट है यहाँ का। लेकिन ये है कि आज देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग को भीड़ बिल्कुल नहीं है मंदिर में, ना के बराबर है। क्योंकि आपको पता है बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने बांके बिहारी के दर्शन करे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि इतनी ईजिली तो आदमी अंदर घुस ही नहीं सकता है, क्योंकि मेन जो गेट था उस गेट पे भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे मैंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से दर्शन करवाए बांके बिहारी के। उनका बेटा बहुत दूर से आया, और आज ऐसी कृपा बांके बिहारी की हुई कि भीड़ बिल्कुल नहीं थी, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। मतलब सबको मौका मिल रहा था दर्शन करने का बांके बिहारी के, तो हमने बहुत अच्छे से बांके बिहारी के दर्शन करे। और उसके बाद हम नीचे की ओर चले गए। हमने कहा थोड़ी देर खड़े होकर नीचे से बांके बिहारी को अच्छे से निहार लेते हैं हम। और यहाँ पे हमने थोड़ी सेल्फी वगैरह ली, मैंने और मेरी बेटी ने। ये मेरे हस्बैंड माला के लिए खड़े हो रखे हैं कि भगवान की कृपा हम पे भी बरसे। और हम आ गए बांके बिहारी के दर्शन करके बाहर को। यहाँ से ये गेट था बाहर आने का,
यहाँ से अंदर को एंट्री होती है और उस साइड से बाहर को आना है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल नहीं है, बहुत कम भीड़ है। आपको भी दर्शन कराते हैं बाकी बिहारी को। देखिए कितने सुंदर लग रहा है अपने बाकी बिहारी। और हम लोग निकल गए बाकी बिहारी के दर्शन करके बाहर को। अब वैसे तो भीड़ उतनी नहीं है, बहुत कम भीड़ है। देखिए कितनी जगह खाली भी है यहाँ तो। ये देखिए यहाँ से बाहर निकलेंगे हम लोग। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। फाइनली दर्शन हो गया अभी चुके हैं और थक के बैठ रखे हैं। और मेरी लड़की है, उनको करनी है शॉपिंग। तो उनकी शॉपिंग करने के बाद हम चले गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हम लोग सुबह निकल गए थे तो हमने कुछ खाया नहीं था। तो दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए खाने के लिए। जिसको जो खाना था वो अपना अपना लेके बैठ गए। अनन्या को देखो, उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई थी। उसको छोले भटूरे खाने थे। ये देखो आराध्या को भी छोले भटूरे खाने थे, लेकिन खा नहीं पाई। 2 लिए भटूरे लेकिन खा नहीं पाई भटूरों को। और हरून खानी है मखाने, इसके लिए हम मखाने लेके आए थे। और मेरी बिटिया रानी को बाकी बिहारी चाहिए थे, छोटे से लड्डू गोपाल। तो कहती मम्मा लड्डू गोपाल ले चलते हैं अपने घर में, क्योंकि हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं है। और हमने फाइनली वहाँ से लड्डू गोपाल ले लिए और अब हम चले गए निधि वन। निधि वन है, पहले कहते हैं ऊपर बांस के डंडे लगे हुए थे इसमें, लेकिन अभी इन्होंने शीट लगा दी ऊपर। तो पहले बंदर वगैरह काफ़ी परेशान करते थे, कह रहे प्रसाद छीन लेते थे, चलने नहीं देते थे। तो अभी ये है कि अभी ऊपर शीट लगने के बाद बंदर बाहर थे जाले के, अंदर की साइड नहीं आ पा रहे थे। तो हमने इसी वजह से काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देखो मोंकी को देखिए बाहर से ही झांक रहे थे, क्योंकि अभी ऊपर से आने का कोई वो ही नहीं है उनका चांसेस, क्योंकि ऊपर शीट लगी हुई ना तो वहाँ से नहीं आ पा रहे थे लोग अंदर को। ये सारे मोंकीज वगैरह बाहर से ही देख रहे हैं, बस कैसे देख रहे हैं देखिए। और कौन को ध्यान से देख रही है, हमारी को बोल रही है मम्मा मोंकी, लेकिन खाली इशारे करती है उंगलियों से मोंकी को देख के। ये देखिए बच्चे चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उठा के ले जाओ इनको, बस परेशान कर रहे हैं। चलना नहीं है, बस लटका के ले जाओ इनको, झुला के। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बाहर जो वृक्ष लगे हुए जितने भी, कहते हैं रात को गोपियां बन के श्री कृष्ण के साथ रास सजाने आती हैं, जितनी भी लता पताएं हैं बाहर की। और अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ मिलेगा आपको श्री कृष्ण और राधा रानी, कहते हैं उनका विश्राम कक्ष है, जहाँ वो रात को कहते हैं आते हैं। तो अब उसके दर्शन कराते हैं आपको आगे चल के। और यही कक्ष है जहाँ श्री कृष्ण भगवान रात को आते हैं।